अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। specifically the job market in the country. बेरोजगारी का बेरोजगार घटते नहीं। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये ना आज की डेट पर हमारी कंट्री की सबसे वाइटल एंड मेजर प्रॉब्लम्स बन चुकी है। ये कहना इतना भी गलत नहीं होगा कि यार अनएम्प्लॉयमेंट भारत को खोखला कर रहा है अंदर से। हर 3 में से 1 यूथ आज की डेट पर बेरोजगार है। एंड हैरानी की बात तो ये है कि जितनी भी यूथ्स अनएम्प्लॉयड है उन सबके पास डिग्री है। एंड और भी हैरानी की बात तो ये है, इन सारी यूथ्स में से 70% यूथ ऐसे हैं जिसके पास हाई क्वालिफाइड डिग्रीज है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, MCOM, BTech, B.Ed, इवन PhD तक भी है। इंडिया में हर दिन 20 स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि एवरी सिंगल 90 मिनट्स में एक सुसाइड हो रहा है। एंड ये सब होने का एक ही रीजन है, करियर एंजाइटी। एक बच्चा जन्म लेने का 2 या 3 साल के बाद उसके दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम्हें अच्छा पढ़ लिख करके नौकरी करना है। यस ठीक है, नौकरी करना है, पर कहाँ करना है नौकरी, कैसे करना है नौकरी। आज की डेट पर नौकरी करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यार आखिर भारत में जो लेबर फोर्स आज के समय में जो डेवलप हो रहा है उसकी लाइफ स्टाइल और उसका माइंडसेट क्या है, एंड साथ ही साथ उसको क्या पढ़ाया जा रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना इंडिया में, तो उसको मैक्सिमम केसेस में 3 ऑप्शन दिया जाता है। अगर फैमिली के पास पैसा हो तो वो अपने बेटे को इंजीनियर या तो डॉक्टर बनाते हैं, वरना जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है वो एक नॉर्मल सा डिग्री साइड बाय साइड परस्यू करते हुए सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रेस में लग जाते हैं। एंड यही रीजन है भारत की वर्क फोर्स को 12th के बाद तुरंत किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे को खुद पता नहीं होता है कि वो डिग्री ले रहा है उसकी वैल्यू क्या है, एंड क्या उसे उस डिग्री लेने में इंटरेस्ट है या नहीं। सबसे डरावनी चीज कोई भी कंट्री के लिए ये है, एजुकेटेड पीपल डूइंग menial tasks. The most dangerous thing for any country is when we have PhD holder applying for constable in various group D position. Educated people like MTech, BTech selling chai and pohas per queue because it lead to frustration. वो लोगों ने चाय पोहास बेचने के लिए डिग्री कंप्लीट नहीं किए थे, बट दे परस्यूड दिस डिग्री फॉर देयर ड्रीम्स। वो लोगों ने इन डिग्रियों को इसीलिए हासिल किया था कि अपनी देश की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर सके, लाइक APJ अब्दुल कलाम सर एंड विक्रम साराभाई सर। ये भी APJ अब्दुल कलाम सर, विक्रम साराभाई सर ने भी इन डिग्रियों को पाने के बाद रोड साइड में चाय वाले बनते, दिन हमारा देश आज नॉर्थ कोरिया से भी पीछे होते इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि कोई MBA होल्डर बर्गर स्टॉल खोलता है, देन दे शुड डू इट। They might perhaps compete with Burger Kings and McDonald's in the global market. But यदि कोई MBA करके छोटा सा ढाबा में बर्गर बेच रहा है, then that is a compromised life. एंड ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो लोग एक काम अपने पैशन, अपने ड्रीम्स के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग इसीलिए कर रहे हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। हमारे इंडिया में ना आज तक भी वही पढ़ाया जाता है जो कंप्लीटली आउटडेटेड है। हम सब ने पढ़ा है A+B² इक्वल्स टू A² + B² + 2AB। बट अब सबके कितने लोगों की लाइफ में ये एक्चुअली कहीं पर भी काम आया? कितने लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि यार ये अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का असली यूज कहाँ करना है? तो अब करे क्या? हमारी डिग्री होल्डर्स, समझदार एंड यंग ब्लड ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड करेगा क्या? स्टूडेंट इन आवर कंट्री आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर द पास्ट, और इसी की वजह से फिर से इंडिया दुनिया से सालों साल पीछे चल रहा है। कितनी ही मुश्किल है स्टूडेंट को स्कूल में वो पढ़ाया जाना जो उनके असल जिंदगी में काम आने वाला है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्टार्टिंग स्टार्टअप्स, मैनेजिंग टीम, गोल सेटिंग एंड द रेस्ट इज इनलेस। कितनी ही मुश्किल है ये सब करना। कितना ही मुश्किल है अकबर के बारे में पढ़ाने की बजाय एलोन मस्क, जेफ बेजोस के बारे में पढ़ाने में।
कितनी ही मुश्किल है कि बेटा तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, इसकी वजह ये बोलने में कि सीखो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने, वॉरेन बफेट ने, मार्क जुकरबर्ग ने, गौतम अदानी ने, रितेश अग्रवाल ने, अलाक पांडे ने, अश्लील ग्रोवर ने, इन सब ने कितना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। हाउ एट द एंड अगर हम सबको पैसा ही कमाना है तो पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं बताते हैं कि पैसे बनता कैसे है, इसे ग्रो कैसे किया जाता है, इसे इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। आज इन 10 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है कि पिछले 100 सालों में भी कभी नहीं बदली थी। आज पैसा कमाने का, रईस बनने का हजारों तरीके मौजूद है, पर हमें सिखाएगा कौन? The culprit is our education system। ये हमें मजबूर करती है कि 21वीं सदी के गेम्स को 20वीं सदी के रूल्स के साथ खेलें। तो हमारा नाकामयाबी होना तो निश्चित है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो 12 पास करके स्कूल से निकल चुका है, भले वो बहुत अच्छा मार्क्स के साथ पास आउट हुआ हो, फिर भी उसे अभी भी लाइफ के बेसिक चीजें भी नहीं पता। स्कूल सच में अपने स्टूडेंट को वेल फील्ड माइंड डेवलप कर रहे हैं, बट वेल फॉर्म नहीं हो रहा है माइंड। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लीडर्स, क्योंकि वो क्राउड बने रहने के लिए ही ट्रेन किया जा रहा है। MBA एज अ फ्रेशर्स, पियून एंड सिक्योरिटी गार्ड आर गेटिंग सेम सैलरी पैकेजेस। अब उन माँ बाप का क्या जो अपनी जमीन बेचकर, अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को बेचता है, उनका बच्चा पढ़ के आएगा और उनकी सारी दुख दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पिछले 3 साल में बैड एजुकेशन लोन्स को 142% की हाइक हुई है, क्योंकि जो बच्चे इस पैसे से कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी या तो जॉब लग ही नहीं रही है, या तो जॉब लग भी रहा है तो हायरिंग पैकेजेस से इस लोन का प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं उतर रहा है। Indians are actually believed to have the sharpest mind and the most adaptive ones। बहुत लंबी लिस्ट है उन इंडियंस की who are on the top management of the world biggest company and they are representing our country, पर वो सब इंडिया से बाहर है। एंड मेरा सवाल ये है, जब एक कंपनी का CEO और एक डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता है, तो एक क्लास में बैठे 40-50 बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट में पास करने के लिए कंपलसरी क्यों है? सो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि यार मछली को पेड़ पर चढ़ाना और बंदर को स्विमिंग करवाना इज द वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री के टॉप जीनियस पर्सन अल्बर्ट आइंस्टीन कह के गए हैं। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बट यस आई एम अगेंस्ट द सिस्टम दैट हैज ट्रैप्ड अस ऑल, द रियल मैट्रिक्स।